डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अब आपको याद होगा कि जो चैप्टर नंबर 1 है ये रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। अब आपके पास जो पहला टॉपिक है उसमें है, जो टॉपिक है उसका नाम है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको याद होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी गिवन नंबर हो, अब आप इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि आंसर आ जाए जीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए जीरो। आपको याद होगा कि जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे आपके पास है -a+b। इसका देखिए जो आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? +a और -b। ताकि देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, -a प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपके पास आ जाए जीरो। ठीक है ना। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। यानी एडिटिव इनवर्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर होता है आप उसका साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे -5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +5, -a है तो इसका एडिटिव इनवर्स +a। ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा कि अगर देखिए आपके पास इफ z इज इक्वल टू आपके पास है a प्लस अयोटा बी। ठीक, a प्लस अयोटा बी। तो देन आपके पास क्या होगा? देन जो आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा, इनवर्स, वो आपके पास क्या हो जाएगा? आप लिख देंगे -z इज इक्वल टू -a माइनस अयोटा बी। तो ये आपके पास हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं। देखिए आंसर आपके पास आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अगर आप इनको ऐड करेंगे z और ये -z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी, और फिर देखिए प्लस, और आपके पास -z आपके पास है -a माइनस अयोटा बी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा a प्लस अयोटा बी, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा -a और ये माइनस अयोटा बी। अब देखिए ये +a -a कैंसिल और प्लस अयोटा बी माइनस अयोटा बी कैंसिल। तो देखिए आंसर आपके पास आ जाएगा जीरो। तो देखिए ये होता है आपके पास एडिटिव इनवर्स, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा बस आपने उनके साइन चेंज कर देना। ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो तब करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है इसका। You find the additive inverse additive inverse of each complex number। each complex numbers। तो अब देखिए आपके पास जो पहला आपके पास है, इसका जो पार्ट ए आपके पास है वो आपके पास है -4 + 5 अयोटा। ठीक है। ये अब आपके पास है। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू -4 + अयोटा। अब देखिए जो एडिटिव इनवर्स होगा, देन एडिटिव इनवर्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा? -z इज इक्वल टू ये माइनस और ये -4 + 5 अयोटा। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा +4 -5 अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -z। ठीक है। इस तरह आपने करना है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है जो पार्ट 2 है। पार्ट बी आपके पास है -3 अयोटा। अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, तो गिवन आपके पास ये है -3 अयोटा। अब हम यहाँ लिख देंगे एडिटिव इनवर्स, देयरफॉर
एडिटिव इनवर्स, तो सिंपल आपने क्या कर देना है, इनके साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये +3 और +3 अयोटा, बस ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट है सी। पार्ट सी, पार्ट सी आपके पास है 5 - 5 अयोटा। एडिटिव इनवर्स में आपने क्या कर देना है कि सिर्फ साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, देखिए आपके पास है 5 - 5 अयोटा। अब आप यहाँ लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। ये आपके पास देखिए आ जाएगा -5 + 5 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है, वो है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। पहली बात तो आपको याद होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, कोई भी एक गिवन नंबर हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका एक रेसिप्रोकल नंबर होगा। आगे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाए 1। 1 होता है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है माइनस यानी -1/a, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -a होगा। ताकि कैंसिल आउट होकर आंसर आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आपके पास देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए जैसे आपके पास देखिए लेट z आपके पास है, z इज इक्वल टू a + अयोटा b, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे देन, इसका देखिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्रिएटिव इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा 1/a + अयोटा b, ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। और वैसे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला देखिए क्या होगा, कि अब आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब भी अगर आपके पास ये डिवीजन में आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए, आप इसका कंजुगेट ले लेते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि a - अयोटा b ओवर a - अयोटा b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर तो देखिए आपके पास आ जाएगा a - अयोटा b, और अपॉन देखिए फार्मूला लग रहा है a² - b², a² आ गया और ये माइनस अयोटा b का स्क्वायर आ गया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा a - अयोटा b डिवाइडेड बाय a² और ये -अयोटा² b²। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ठीक है। अयोटा² -1, तो ये आपके पास आ जाएगा a - अयोटा b डिवाइडेड बाय a² और ये -1 इंटू b, तो ये आपके पास आ जाएगा a - अयोटा b डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ जाएगा a² और ये -1 + b²। अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, a/a² + b², तो ये -b/a² + b², ठीक है। ये हम इसे लिख सकते हैं। और ये अयोटा, फिर आप इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं a/a² + b², और ये -b/a² + b²। अब आपने याद रखना है कि अगर जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा किसी भी नंबर का, उसका फार्मूला होता है a/a² + b²,
और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद होगा यहाँ पर देखिए जो ए होता है ये होता है रियल पार्ट या रियल नंबर, और जो बी आपके पास होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसका फार्मूला आपके पास ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे अब आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो वैसे भी देखिए आपने याद रखना, देखिए जो जो आपके पास, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि शो दैट each pair of complex numbers are multiplicative inverse of each other। देखिए जो पार्ट 1 आपके पास ये है कि 2 + 3 आयोटा, और दूसरा आपके पास 2 - 3 आयोटा/13। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमें ये बताना है ये जो आपको पेयर्स दिए हुए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, उन्हीं जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए गिवन आपके पास ये है 2 + 3 आयोटा और ये 2 - 3 आयोटा/13। इसे हम लिख लेते हैं 2/13 और -3/13 आयोटा, ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ 2 + 3 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2/13 और -3/13 आयोटा। अब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, देखिए पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ^ 4/13 और फिर देखिए 2 × -6/13 आयोटा। अब बार ये देखिए +3 आयोटा की, तो 3 ^ 6/13 आयोटा, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 × 9, ठीक है, ओवर 13 और आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये -6 आयोटा/13 और +6 आयोटा/13 कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए ये आपके पास आ गया 4/13 और ये -9/13 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4/13 और ये -1 + 9/13। अब देखिए यहाँ पर 13 आ जाएगा एलसीएम, देखिए ये आ जाएगा 4 + 9, तो ये आपके पास 13/13, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1। तो देखिए देयरफॉर जो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। तो देखिए अगर आपके पास 1 आ जाए इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर, इसका यूँ लिख सकते हैं सिंस सिंस 2 + 3 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा/13 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ गया 1। तो आप लिख सकते हैं therefore
these pair of complex numbers are multiplicative inverse of each other. Inverse each other. तो यही हमें प्रूव करना है, आप लिख देंगे प्रूव्ड। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, पार्ट बी आपके पास है 5 माइनस 4 अयोटा और कॉमा 5 प्लस 4 अयोटा ओवर 41। ठीक है, और देखिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 4 अयोटा और दूसरा 5 प्लस 4 अयोटा ओवर 41 है। इसे हम लिख लेते हैं, देखें ये रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम लिखेंगे नाउ 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 41 और प्लस 4 ओवर 41 अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 5 का 25 ओवर 41 और फिर देखिए 5 4 द 20 ओवर 41 अयोटा। अब बारी है -4 अयोटा की, तो -4 5 द 20 अयोटा ओवर 41। तो ये देखिए प्लस माइनस -4 4 द 16 ओवर 41 के साथ में अयोटा स्क्वायर। अब ये 20 अयोटा ओवर 41 और -20 अयोटा ओवर 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 ओवर 41 और ये -16 ओवर 41 और अयोटा स्क्वायर -1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये 25 ओवर 41, तो ये माइनस माइनस प्लस 16 ओवर 41। ठीक है, अब 41 आप ले लेंगे एलसीएम, तो ये 25 प्लस 16, तो 25 प्लस 16 देखिए आपके पास आ जाएगा 41 ओवर 41। तो ये 41 से 41 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब देखिए ये आपके पास 1 आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर, ये आपके पास ये आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं 5 माइनस 4 अयोटा और मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अयोटा ओवर 41 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ गया 1, और 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 अयोटा। तो ये आपके पास प्रूव्ड। अब देखिए इसका पार्ट सी, लास्ट पार्ट सी है 6 प्लस 8 अयोटा और 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 50। इसे हम तो इजी मेथड से करेंगे, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। देखें अब देखिए आपके पास ये 6 प्लस 8 अयोटा है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो 3 प्लस 4 अयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल्सो देखिए दूसरा आपके पास है 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 50, इसको हम 1 ओवर 50 इंटू 3 माइनस 4 अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 अयोटा और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 50 इंटू 3 माइनस 4 अयोटा।
अब देखिए 2 और 50 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/50, और यहाँ आपके पास 3 + 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लग रहा है फार्मूला a + b a - b, तो वी नो दैट a + b into a minus b is equal to a square minus b square। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, और ये देखिए ये 2 × 2 225 था, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/25, और यहाँ देखिए फार्मूला लग रहा है पहले a² 3 का स्क्वायर, फिर -b² 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ये 1/25, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर -1 के, तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 1/25, ये 9 - 16 आयोटा स्क्वायर -1। अब ये 1/25, ये 9 और ये माइनस प्लस 16 × 1 = 16, देखिए आपके पास 1/25 और 9 + 16 25। अब देखिए 25 से 25 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 आ गया, और 1 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, और फिर देखें आप लिख सकते हैं 6 + 8 आयोटा, और ये 3 - 4 आयोटा ओवर 50, ये आपके पास आ गया 1, और 1 को चाहे लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, तो ये आपके पास प्रूव्ड। तो मतलब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास है 3, अब इसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each complex number। देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट ए है आपके पास 1 + आयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसके दो मेथड है, एक तो यह कि आप इसको फ्रैक्शन में ले आए और फिर आप इसका कंजुगेट ले लें, मगर ज़्यादा इजी ये है, देखें कि आपके पास देखें ये गिवन आपके पास ये है, ये 1 + आयोटा, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 1,1, ठीक है ना, 1,1, और फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए आपके पास z ही होता है ना, z = a + आयोटा b, इसे हम a, b लिखते हैं, ठीक है। तो देन इसका देखिए क्या होता है कि देन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, सिंपल a/a² + b², और ये -b/a² + b², ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए जो a आपके पास देखिए 1 है, b 1 है, यानी a आपके पास ये a है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, b होता है, ठीक है। रियल पार्ट हमेशा a होता है, और इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होता है, b होता है। तो अब हम इसका देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए a आपके पास है 1, ये आ गया 1 ओवर ये 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर कॉमा b -b आ जाएगा -1 ओवर ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, और ये -1/2,
तो अब आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी तो आपको क्वेश्चन वाली फॉर्म दी उससे लिख सकते हैं 1/2 आयोटा और माइनस, सॉरी, माइनस 1/2, ये रियल पार्ट आ गया, और -1/2 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चाहे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2, ये 1 माइनस आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपके पास है। जो पार्ट बी आपके पास है 7 - 3 आयोटा। हमें इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम सोल्यूशन करते हैं, देखेंगे आपके पास 7 - 3 आयोटा है, इसे हम 7, -3 लिख सकते हैं। ठीक है, और पहली वैल्यू को मैंने बताया था कि पहली वैल्यू ए होती है, दूसरी क्या होती है, बी होती है। अब वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आपके पास होता है A/A² प्लस B², दूसरा -B/A² प्लस B²। और दूसरी देखिए टेक्निक जो आपको ने बताई थी वो ये भी है कि देखिए ये 7 - 3 आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिख सकते हैं 1/7 - 3 आयोटा, और फिर आप इसका कंजुगेट ले लें। ठीक है, इसका कंजुगेट ले लें 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, ज़्यादा इजी मेथड ये होता है। ठीक है, अब देखिए ए आपके पास है 7, फिर A² 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर, फिर प्लस B² - 3 का स्क्वायर, फिर देखिए माइनस फार्मूले का बी आपके पास कितना है, -3, और फिर 7 का स्क्वायर, और फिर ये -3 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 7/7 का स्क्वायर 49, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7/58, और ये 3/58। अब आप इसको लिख सकते हैं, यानी ए प्लस योटा बी की फॉर्म में 7/58 प्लस 3/58, और ये साथ का योटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आ जाए इसका जो पार्ट आपके पास है सी। देखिए पार्ट सी आपके पास है 10 - 12 आयोटा। तो इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। देखिए ये 10 - 12 आयोटा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप इसे लिख दें 10 - 12, और आपको बताया कि पहली वैल्यू ए होती है और दूसरी क्या होती है, बी होती है। ठीक है, अब वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू A/A² प्लस B², और फिर -B/A² प्लस B²। अब देखिए आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देयरफॉर ए देखिए आपके पास है 10 ओवर A², 10 का स्क्वायर, फिर प्लस B12 का स्क्वायर, और फिर -B, ये -B, ये -12, ये 10 का स्क्वायर, और फिर ये आपके पास ये -12। ठीक है ना, ये -12 का स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 10, अब 10 का स्क्वायर होता है 100,
और 12 का स्क्वायर 144, 144। अब ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 10। अब 144 प्लस 100 244, और ये भी देखिए 12/244। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 टू द 4। और यहाँ पर भी देखें 2 के टेबल से 2 6 द 12, और फिर देखिए 2 1 द 2, 2 टू द 4, ये 2 टू द 4। ये दोबारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 द 6। ठीक है, और 2 6 द 12 और 2 1 द 2, तो 61। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5/122, और ये 3/61। और इसको फिर हम लिख देंगे 5/122 प्लस 3/61 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आज इसका देखिए पार्ट डी है। देखिए पार्ट डी आपके पास है 2/5 माइनस आयोटा। ठीक है, 2/5 माइनस आयोटा। तो 2/5 माइनस आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स पहली बात तो आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और ताकि ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ जाए। 2/5 माइनस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे कंजुगेट से 5 प्लस आयोटा ओवर 5 प्लस आयोटा। ये बात आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। उसको यानी कैंसिल करने के लिए, उसको लाने के लिए हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और z हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस आयोटा, और पॉन में देखिए फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 5 प्लस आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस, और 25 प्लस 1 26। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 13। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा ओवर 13। इसे हम लिख देंगे देखिए 5/13 प्लस 1/13 आयोटा। देखिए इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं 5/13 कॉमा 1/13। ठीक है, और ये इज इक्वल टू a कॉमा b। ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि वी नो दैट जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a आपके पास है 5/13, तो ये लिखा आपने 5/13, और अपॉन a का स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर, और प्लस b 1/13 का स्क्वायर, फिर माइनस b, तो b देखिए -1/13, और ये a स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
5/13 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 और ये 13 का स्क्वायर 169 और ये 1/169। अब ये -1/13, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 1/69। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 5/13, अब देखिए यहाँ 169 एलसीएम आ जाएगा, 25 + 1/169 और ये -1/13। अब यहाँ पर 169 एलसीएम और ये 25 + 1। अब ये आपके पास आ जाएगा 5/13 और ये अपॉन ये 26/169 और ये देखिए -1/13 और ये भी 26/169। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए बेसिकली ये आपके पास क्या देखिए 5/13 डिवाइडेड बाय 26/169 है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 5/13 और ये 169/26 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे, देखें 5/13 और ये देखें रेसिप्रोकल हो गए 169/26 और ये भी देखिए आपके पास -1/13 और ये भी रेसिप्रोकल हो गए 169/26। अब देखिए कैंसिल आउट कर देते हैं, 13 1 द 13, 13 13 द 69 169 और ये भी 13 13 द 169। अब ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 13 5 द 65/26 और ये आ जाएगा -13/26। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और देखिए बल्कि इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई कर लें, देखें देखिए आपके 5 × 13/26 और ये भी देखिए -1 × 13/26। देखिए मजीद कैंसिल हो रहा है, 13 1 द 13 13 2 द 26 और 13 1 द 13 13 और 26। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5/2 और ये -1/2। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसे हम a + i/b की फॉर्म में लिख सकते हैं 5/2 -1/2 i/। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई भी देखिए ऐसी है। देखिए पार्ट नंबर ई आपके पास है ये -i/2 -3i/। पहले इसे भी हम a + i/b की फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, देखिए -i/2 -3i/। इसके भी हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 + 3i/2 + 3i/। ये आपने याद रखना है कि लाजमी तौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, z = a + i/b की। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, -i/2 + 3i/। और अपॉन में क्या फार्मूला बन रहा है a² - b², तो ये आ जाएगा a² और -3i/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये -i/2 + 3i/। और देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा देखिए 4 और देखिए -3 का स्क्वायर 9 और i/2। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा और ये -i/2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2i/।
और ये प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आ जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -2 आयोटा, ये 3 आयोटा स्क्वायर भी -1, और ये देखिए आपके पास 4 और ये माइनस माइनस प्लस 9। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और 3 को हम लिख देंगे शुरू में, 3 -2 आयोटा ओवर 13, और इसे हम लिख सकते हैं 3/13 -2/13 आयोटा। और ऑर्डर पेयर में हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 2/13 माइनस सॉरी 3/13 और -2/13। ठीक है। अब आपको याद होगा, अभी पहले भी हम लोग कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वी नो दैट जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये होता है a/a² प्लस b स्क्वायर और -b/a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए देखिए आपका 3/13 है, तो अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, देखिए ए आपके पास 2/13 है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो देखिए ए आपके पास कितना है, ए आपके पास है देखिए 3/13 का स्क्वायर, फिर प्लस बी आपके पास है -2/13 का स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉमा माइनस बी, तो देखिए माइनस फार्मूले का बी आपके पास -2/13, फिर ओवर ए स्क्वायर 3/13 का स्क्वायर, और फिर प्लस बी स्क्वायर -2/13 का स्क्वायर। अब देखिए अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये तो 3/13 एज इट इज आ गया, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 13 का स्क्वायर 169, फिर प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर देखिए 169, और फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस 2/13, फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 13 का स्क्वायर 169, और फिर प्लस -2 का स्क्वायर 4 ओवर 169। अब डियर स्टूडेंट्स नोमिनेटर तो ऐसे ही आ जाएगा 3/13, डिनोमिनेटर का आप ले लें एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 169 आपके पास आ जाएगा एलसीएम, तो ये 9 + 4, और फिर देखिए आपके पास 2/13 एज इट इज आ गया, और देखिए यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा देखिए 169 एलसीएम, ये 9 और ये +4। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3/13 अपॉन देखिए 9 + 4 13 आ जाएगा, 13/169, तो ये भी 2/13 और ये भी 13/169। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 3/13 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 169/13। ठीक है, और फिर देखिए ये भी आपके पास 2/13 और ये रेसिप्रोकल होके 169/13। अब डियर स्टूडेंट देखेंगे आपके पास देखिए 13 और 13 169, ये 169 से 169 कैंसिल, ये 13 और 13 169, ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास कैंसिल, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 1 द 3 और ये आपके पास आ जाएगा फिर 2 1 द 2। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया।
अब देखिए जो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर इसका है एफ। पार्ट नंबर इसका एफ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एफ, ये आपके पास है ए माइनस बी आयोटा। तो देखिए ए माइनस बी आयोटा को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए कॉमा माइनस बी। अब आपको याद होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ए यहाँ पर ए है और बी यहाँ पर माइनस बी है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर। फिर बी देखिए ये आपके पास ये माइनस फार्मूले का है, और बी आपके पास माइनस बी है ओवर ए स्क्वायर और प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसे हम आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आयोटा और बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट है, आंसर आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आसान से ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट, यानी आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वो और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट ए आपके पास है, ये आपके पास 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट जो z आपके पास है, z इज इक्वल टू 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और उसके बाद ऑल्सो इसका देखिए जो कंजुगेट है, ऑल्सो कंजुगेट, कंजुगेट आपके पास z बार आ जाएगा 4, और देखिए 4 आपके 4 माइनस 0 आयोटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे, नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ देखें z मल्टीप्लाई बाय z बार। देखिए z आपके पास 4 है, और z बार भी देखें ना, ये आप 4 ना भी लिखे, z 4 है और z बार भी 4 है, क्योंकि देखिए ये आपके पास जो है ये 0 आयोटा, ये 0 आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये z आपके पास 4 है, और z बार भी देखिए आपके पास कितना है, 4 है। तो ये आपके पास आ जाएगा z इंटू जेड बार, ये 4 4 10 16। तो ये z और z बार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट बी। पार्ट बी आपके पास है 1 माइनस आयोटा। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देन देखिए जो कंजुगेट है, कंजुगेट आपके पास z बार आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा।
इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा कि क्या करते हैं कि कंजुगेट में आप से जो साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस है तो ये आपके पास प्लस आ जाता है, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए देयर फोर जेड इंटू जेड बार, जेड आपके पास 1 माइनस अयोटा है और उसका जो कंजुगेट आपके पास 1 प्लस अयोटा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते, देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है आपके पास कि वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ए आपके पास 1 है और बी आपके पास अयोटा है, ठीक है। तो देखिए आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और अयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये 1, ये माइनस माइनस +1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये z इंटू जेड बार ये आपके पास 2 आ गया। और ये भी आपने याद रखना है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा एक रियल आंसर, रियल नंबर आता है, ठीक है। अब देखिए पार्ट आपके पास है सी, पार्ट सी आपके पास है 7 अयोटा, ठीक है ना। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 7 अयोटा। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 0 + 7 अयोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ऑल्सो, अब देखिए इसका जो कंजुगेट आ जाएगा z बार, ये आ जाएगा आपके पास 0 - 7 अयोटा। इसको हम -7 अयोटा ही लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए देयरफॉर जो इक्वेशन 1 आपके पास है z इंटू जेड बार इक्वेशन 2, ये z आपके पास 7 अयोटा है और z बार आपके पास -7 अयोटा है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा प्लस माइनस -7 7 दा 49 और ये अयोटा स्क्वायर। अब ये -49 अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 41 इंटू 1 49, तो ये आपके पास z इंटू जेड बार, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर डी, 6 - 2 अयोटा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 6 - 2 अयोटा। उसके बाद देखिए ऑल्सो, इसका देखिए कंजुगेट आपके पास आ जाएगा z बार इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है 2, देखिए देयरफॉर z इंटू जेड बार 6 - 2 अयोटा इंटू 6 + 2 अयोटा। अब यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है कि वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट हियर a इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 2 अयोटा और होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, -2 स्क्वायर इज 4 एंड अयोटा स्क्वायर, स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। फिर देखिए 36 - 4 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नाउ देखिए मल्टीप्लाई -4 विद -1, ठीक है।
तो ये 36 एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, तो 36 प्लस 4 40, तो कि z into z bar is equal to 40. This is your answer. And next part is part number E. 10 plus 9 iota. So we let z is equal to 10 plus 9 iota. This is called equation number 1. And then its conjugate is z bar is equal to 10 minus 9 iota. We know that for conjugate we must change the sign of imaginary number. This one is plus, ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस था, इसको हमने कर दिया माइनस. अब नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, we get, okay, z is multiplied by z bar is equal to 10 plus 9 iota multiplied by 10 minus 9 iota. ठीक है, तो we use the formula a plus b, a minus b. So we know that a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So here a is 10, square of 10, here minus b, b is 9 iota whole square. Square of 10 is 100 and square of 9 is 81 and iota square. 100 minus 81, the value of iota square is minus 1. अब now 100, अब ये minus 1 multiply by minus 81, तो minus minus plus 81 the 81. So ये 181 is the answer. So z into z bar 181. And now the last part of question number 4 is part F, minus 4 minus 11 iota. We let z is equal to minus 4 minus 11 iota. This is called equation number 1. Now its conjugate is the sign of imaginary number will be changed, minus 4 plus 11 iota. That is equation number 2. Now we multiply equation 1 and 2. Now multiplying equations 1 and 2, we will get, so therefore z into z bar is equal to minus 4 minus 11 iota and minus 4 plus 11 iota. Now we apply the formula of a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. Here a is minus 4 and b is minus 11, b is 11 iota. ठीक है, तो minus 4 square, sign of formula is minus, and b square 11 iota whole square. Square of minus 4 is 16. We know when the power of a number is even, then negative change into positive sign. तो minus 4 का स्क्वायर देखें 16, minus 11 का स्क्वायर 121 and iota square. अब ये 16 minus 121, the value of iota square is minus 1.
नाउ देखिए 16 एंड माइनस माइनस प्लस 121, तो 16 प्लस 121 137, the value of z and z bar, this is the answer. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान सा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये है, इफ z1 आपके पास गिवन है, z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, देन वेरीफाई। देखिए डिफरेंट आपने वेरीफाई करने हैं। तो पहले पार्ट में आपके पास ये है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और ये होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट। ठीक है, फिर दो तीन पार्ट और भी हैं, तो हम एक एक साथ करेंगे। ठीक है, इन्हें का आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और उनका कंजुगेट ले, और फिर z1 और z2 का सेपरेट कंजुगेट ले और मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज द सेम। अब देखिए सोल्यूशन में गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट। अब देखिए z आपके पास, z1 आपके पास है 1 माइनस 2 अयोटा, और यहाँ से देखिए हम z बार भी निकाल लेते हैं, z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल्सो z2 आपके पास है 2 प्लस अयोटा, और यहाँ से देखिए हम z2 बार निकाल लेते हैं 2 माइनस अयोटा, यहाँ के पास z1 बार। ठीक है, अब प्रूव आपने ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that z1 multiplied by z2 और होल बार इज इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। ठीक है, अब इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z1 मल्टीप्लाई बाय z2 बार। पहले हम ये क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट वी फाइंड z1 इंटू z2। ठीक है, देखिए देयरफॉर पहले हम z1 इंटू z2 फाइंड करें, तो देयरफॉर z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 आपके पास है 1 माइनस 2 अयोटा और z2 आपके पास है 2 प्लस अयोटा, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस अयोटा, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 2 टू द 4 अयोटा। ठीक है, और फिर आपके पास माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास देखिए 2 आ जाएगा, माइनस 4 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये माइनस 2 अयोटा स्क्वायर आपके पास -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 2। देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 3 अयोटा, तो ये आपके पास आ गया z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब हम टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट जब हम कंजुगेट ले लेंगे z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और ये आपने कंजुगेट ले लिया इज इक्वल टू, फिर आपको याद होगा जो साइन होता है इमेजिनरी का, ये हम चेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब नाउ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है
राइट हैंड साइड z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार, z1 बार आपके पास देखिए ये है 1 माइनस 2 आयोटा, z2 बार 2 माइनस आयोटा। तो z1 बार आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 1 प्लस z1 बार 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, और z2 बार आपके पास आ जाएगी 2 माइनस आयोटा। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 अंदर 2, फिर ये माइनस आयोटा। अब बारी है देखिए 2 आयोटा की, प्लस 2 टू द 4 आयोटा, और ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और ये 2 अंदर 2, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 4, और ये 3 आयोटा। तो देखिए आपके पास आ गया z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार, ये इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल बार 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और फिर z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार, ये भी 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक। और हम यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम अब डियर स्टूडेंट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए दोनों आपके पास इक्वल हैं, तो देयरफॉर z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और होल बार इन होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। तो ये आपके पास प्रूफ्ड, ये अब देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास, जो नेक्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है कि पार्ट 2 इज इक्वल टू z1 ओवर z2, और ये होल बार यानी z1 और z2 को डिवाइड करें और उनका कंजुगेट लें, तो ये इक्वल टू z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार, ठीक है। इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले हम लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास है z1 बार z1 ओवर z2 और ये होल बार। तो पहले हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड z1 ओवर z2। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वी फाइंड z1 ओवर z2, ठीक है। पहले हम z1 ओवर z2 फाइंड करते हैं। अब देखिए z1 ओवर z2, z1 आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा, और z2 आपके पास है 2 प्लस आयोटा। अब आपको याद होगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, तो आप इसका कंजुगेट लेके इसको लेके आते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो ये 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब देखिए ऊपर तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2 आ जाएगा माइनस आयोटा, और फिर देखिए ये माइनस 2 टू द 4 आयोटा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा स्क्वायर, और फिर फ्रैक्शन में देखिए आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1।
अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा माइनस 5 अयोटा, तो ये 2 अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, और डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस 5 अयोटा, और फिर देखिए ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा, ठीक है। ओवर आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5। अब देखिए आपके पास ये +2 और ये -2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -5 अयोटा ओवर 5। अब आप ये 5 से 5 कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा। ये आपके पास आ गया Z1 ओवर Z2। अब हम नाउ टेकिंग कंजुगेट, नाउ टेकिंग कंजुगेट, देखिए आपके पास आ जाएगा Z1 ओवर Z2, और देखिए जब हमने कंजुगेट ले लिया, देखें ये बाहर आ गया इज इक्वल टू, अब देखिए ये साइन चेंज हो गया, माइनस अयोटा है, देखें ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास हो जाएगा प्लस अयोटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा कि z आपके राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है Z1 बार ओवर Z2, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर Z1 बार ओवर Z2 बार। अब Z1 आपके पास था 1 + 2 अयोटा, और Z2 बार आपके पास 2 माइनस अयोटा, ठीक है। अब इसको भी हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 1 + 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। अब हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 2 + अयोटा ओवर 2 + अयोटा। अब ढेर स्टूडेंट्स ऊपर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। पहले 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो आ जाएगा 2, फिर 2 अयोटा, फिर 1 हो जाएगा अयोटा से, तो प्लस अयोटा, फिर 2 अयोटा 2 से प्लस 2 टू द 4 अयोटा, और फिर ये +2 अयोटा स्क्वायर, और अपॉन में देखिए फार्मूला बन रहा है A² माइनस B²। अब देखिए ये 2 आ जाएगा, और 4 अयोटा प्लस अयोटा प्लस 5 अयोटा, और फिर ये 2 अयोटा स्क्वायर -1, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और अयोटा स्क्वायर -1। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखिए आ जाएगा 2 + 5 अयोटा, और ये -2, ठीक है, और अपॉन आपके पास आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस +1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखेंगे ये +2 और ये -2 कैंसिल, तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास आ जाएगा 5 अयोटा ओवर 4 + 1 5। अब आपके पास ये 5 से 5 देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ गया Z बार ओवर Z2 बार इज इक्वल टू अयोटा आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में
Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल बार भी आयोटा था, और Z1 बार ओवर Z2 बार ये भी आपके पास आयोटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Z ओवर Z2 और ये होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो यही हमने प्रूफ करना था। अब लिख देंगे प्रूफ। अब देखिए इसका पार्ट 3 है। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, अब पार्ट 3 आपके पास है कि Z1 मॉड मैग्नीट्यूड मॉडुलस फिर माइनस Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 बार मॉडुलस और फिर इज इक्वल टू माइनस Z1 बार मॉडुलस। ठीक है, यानी ये सब बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपने यहाँ पर देखिए पहले Z1 बार Z1 मॉडुलस फिर इज इक्वल टू माइनस Z1 बार मॉडुलस फिर Z1 बार का मॉडुलस और फिर इक्वल टू माइनस Z1 बार का मॉडुलस, ये सब क्या आ रहे हैं इक्वल। अब डियर स्टूडेंट देखिए हम वहाँ पर यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि सिंस देखिए Z1 आपके पास है, Z1 आपके पास था, Z1 आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं Z1 मॉड। नाउ Z1 मॉड। ठीक है, अब आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये होता था कि वी नो दैट अगर Z आपके पास A प्लस आयोटा B, तो Z मॉड इसका जो मॉडुलस होता है A का स्क्वायर B का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए Z1 आपके पास देखिए A आपके पास क्या, देखिए A आपके पास 1 है और B आपके पास माइनस 2 है। देखिए आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और ये फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। तो ये देखिए आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास 4। देखिए ये आपके पास आ जाएगा Z1 मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब हमने फाइंड करना है नाउ माइनस Z1 मॉड। ठीक है, अब देखिए नाउ माइनस Z1 मॉड। अब देखिए आपके पास ये दिया हुआ है कि सिंस Z1 इज इक्वल टू आपके पास है, देखिए Z1 आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा है। ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा है। तो यहाँ देखिए आपके पास देयरफॉर माइनस Z1 मोड आपके पास आ जाएगा, देखिए -1 और +2 आयोटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे नाउ -Z1 और ये मॉडुलस जब निकालेंगे तो ये -1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। देखिए आपके पास आ जाएगा -Z1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5।
इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना, ठीक है। अब हमने थर्ड इसका निकालना है। नाउ Z1 मॉड, ठीक है। नाउ Z1 बार का मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए आपके पास, देखिए यहाँ पर देखिए सिंस Z1 देखिए आपके पास है, देखिए Z1 आपके पास है 1 - 2 आयोटा, देयरफॉर Z1 बार आपके पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। आपको याद होगा इसमें हम क्या करते हैं कि कंजुगेट में हम ये साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस था, ये हो गया प्लस। अब हम इसका मोड निकाल लेते हैं कंजुगेट का। Z1 कंजुगेट का मॉडुलस जब निकालेंगे, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखिए आपके पास आ जाएगा Z1 कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमने निकालना है पार्ट इसका, देखिए 4 जो आपके पास है। नाउ -Z1 कंजुगेट का मॉड। अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए सिंस Z1 इज इक्वल टू आपके पास था 1 - 2 आयोटा, तो फिर देखिए कंजुगेट Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, और फिर देखिए इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा Z1 कंजुगेट, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1 - 2 आयोटा। अब हमने इसका कंजुगेट अब इसका हमने मॉडुलस निकाल लेना। जब मॉड निकालेंगे देखें तो ये -Z1 कंजुगेट का मॉड के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1 -2 का स्क्वायर 4। ये आपके पास 4 + 1 आपके पास आ जाएगा √5। ये -Z1 कंजुगेट का मोड भी आपके पास आ गया √5। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि तमाम का जो रिजल्ट है वो आपके पास √5 आ रहा है। तो यह हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, देखिए आपके पास क्या आ गया कि Z1 का मॉड इज इक्वल टू -Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू -Z1 कंजुगेट का मॉड इज इक्वल, देखिए तमाम का रिजल्ट क्या आ रहा है √5 आ रहा है। तो आप ये लिख देंगे हैज प्रूव्ड। अब देखिए इसका जो पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। Z2
Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z2 का देखें मॉड का स्क्वायर, ठीक है, Z2 मॉड का स्क्वायर। अब इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है कि Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। अब देखें Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, Z1 आपके पास है 2 प्लस अयोटा और Z2 बार आपके पास 2 माइनस अयोटा है, ठीक है, कंजुगेट। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। अब आपके पास देखिए आ जाएगा 4 और ये माइनस माइनस +1, तो ये आपके पास देखिए Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब नाउ Z2 मैग्नीट्यूड मॉड का स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखिए पहले हम फाइंड करते हैं Z2 मॉड फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंस देखिए Z2 आपके पास ये है, Z2 देखिए आपके पास था 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा। तो ये Z2 पहले ये मॉड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी इसका मॉडुलस, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1। तो ये Z2 का मॉडुलस आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा Z2 मॉडुलस इक्वल टू 4 प्लस 1 5। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, Z2 और ये आपने स्क्वायर ले लिया, देखें इज इक्वल टू, देखें ये √5 है, इसका भी हमने ले लिया स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखें Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट, वो भी 5 आ रहा है, ठीक है, ये वो भी आपके पास आ रहा है 5। Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट, ये भी 5 आ रहा है। और फिर देखिए Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी आपके पास आ रहा है 5। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और फिर देखिए आपके पास ये इक्वेशन 1 एंड 2 है, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए Z2 और Z2 कंजुगेट और Z2 देखेंगे इसके, ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यही हमें प्रूव करना है, तो आप लिखेंगे प्रूफ। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसका जो पार्ट बी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही का जो पार्ट बी है, इसमें देखिए हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पहले पार्ट में फाइंड
बी का जो फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 और इसका मॉडुलस, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। z1 को और ये मॉड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें, जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, देखें z1 आपके पास था 1 - 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको ऐड कर लेंगे। तो z1 प्लस z2, देखिए z1 आपके पास है 1 - 2 आयोटा और प्लस z2 2 प्लस आयोटा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 - 2 प्लस आयोटा आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। तो ये z1 प्लस z2 आ गया। अब हमने इसका फाइंड कर लेना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी मॉडुलस फाइंड कर लेना। नाउ z1 प्लस z2 और ये मॉडुलस, और मॉडुलस में आपको याद होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और आयोटा का कोफिशिएंट -1। तो ये 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 और -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +1। तो ये वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 10 आ जाएगी। z1 प्लस z2, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट पार्ट इसका है नंबर 2, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और ये इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले हम लोग फर्स्ट वी फाइंड z1 मल्टीप्लाई बाय z2, पहले हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसका फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 देखिए आपके पास है 1 - 2 आयोटा और z2 आपके पास 2 प्लस आयोटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पहले आ जाएगा 2, फिर ये प्लस आयोटा, फिर -2 to the 4 आयोटा, फिर -2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2, ये देगा और ये -4 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा और ये -2 आयोटा स्क्वायर -1। अब देखिए 2 आ जाएगा -3 आयोटा, तो ये माइनस प्लस प्लस 2 आ जाएगा। अभी 2 + 2 आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। ये आ जाएगा z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब हम इसका कंजुगेट, अब हम इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब नाउ ये z1 मल्टीप्लाई बाय z2 और ये इसका मॉडुलस, ठीक है, या मैग्नीट्यूड भी इसे कहते हैं हम। अब ये 4 का स्क्वायर, ये हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, -3 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर 60, -3 का स्क्वायर 9।
ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास आ गया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, ये बी का जो पार्ट 3 है, ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसका आपने मॉडुलस या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट वी फाइंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2। पहले हमने ये फाइंड कर लिया Z1 ओवर Z2। तो अब देखिए जब हम Z1 ओवर Z2 लिखेंगे, Z1 ओवर Z2, Z1 आपके पास है 1 माइनस 2 अयोटा और Z2 आपके पास 2 प्लस अयोटा। डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 वन दैट 2, फिर माइनस 2 अयोटा को 2 से करेंगे 2 टू द माइनस 4 अयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर। फ्रैक्शन में देखिए फार्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस अयोटा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2, अब ये माइनस 4 अयोटा और ये माइनस अयोटा माइनस 5 अयोटा, ये प्लस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 और देखिए ये माइनस 5 अयोटा और देखिए ये प्लस माइनस माइनस 2 ओवर 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ गया माइनस 5 अयोटा ओवर 4 प्लस 1, आपके पास आ गया 5, ये 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस अयोटा Z1 ओवर Z2। अब देखिए इसे हम यूं लिख सकते हैं, Z1 ओवर Z2 को देखिए हम लिख सकते हैं Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, देखिए अब आपके पास Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू हो गया माइनस अयोटा। अब हम जिसका फाइंड करना है मॉडुलस, तो देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, अब ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और ये मॉडुलस, तो आपको याद होगा, देखिए इसको हम लिखें माइनस अयोटा को हम लिख सकते हैं 0 माइनस अयोटा। तो देखिए यहाँ पर रियल पार्ट आपके पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और -1 का स्क्वायर +1, 0 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 1 और फिर 1 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास होता है 1। तो ये आपके पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इसका मॉडुलस।
ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।